नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, दुनिया में जो मुसीबतें आती हैं, किस्म किस्म के तूफ़ान आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, इम्तिहान आते हैं, इसमें भी एक लिहाज से अल्लाह ताला की रहमत का पहलू होता है। ये आज़माइश और इम्तिहान भेजकर अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, वापस आ जाएं, मेरे दर पे आ जाएं, ताकि जहन्नम के हमेशा हमेशा के अज़ाब से बच जाएं। कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून। अगरचे ये आयत करीमा काफ़िरों के बारे है, मुनाफ़िकों के बारे में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या वो लोग समझते नहीं हैं कि उनको हर साल आज़माया जाता है, हर साल एक दो आज़माइश उन पर आती है, मुसीबत आती है, आज़माइश में मुब्तला किया जाता है। सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून, फिर भी वो लोग तौबा नहीं करते और नसीहत हासिल नहीं करते। आज़माइश और इम्तिहान आने के बाद भी अगर वो तौबा कर लेते, नसीहत हासिल कर लेते तो उनके लिए फ़ायदा था, आखिरत के अज़ाब से बच जाते। लेकिन इतने बदबख्त हैं कि अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि ये तौबा कर लें, लेकिन वो तौबा नहीं करते। तो अल्लाह के अज़ाबों को देखकर, आज़माइश इम्तिहानात को देखकर फिर भी तौबा की तौफ़ीक न मिले तो ये इंसान अज़ल का बदबख्त इंसान है। अगरचे ये आयत करीमा काफ़िरों के बारे है, मुनाफ़िकों के बारे है कि हर साल उन पर एक दो आज़माइश आती है, इम्तिहान आते हैं, फितना आता है। हर किस्म की मुसीबत को फितना से ताबीर किया जा सकता है। तो ज़रा इस आयत करीमा के आईने में हम अपना नक्शा देखें, अपना चेहरा देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आजकल दुनिया में हर साल नई से नई मुसीबत आ रही है। हमारे मुल्क में हम अपने हालात देखें, हर साल कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। कभी ज़लज़ला आ जाता है, उससे जान छोड़ती है तो सैलाब आ जाता है, उससे जान छोड़ती है तो कोई वबाई अमराज फैल जाती हैं। तो हर साल कोई न कोई मुसीबत आ रही है, कोई न कोई परेशानी आ रही है। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, ये हमारे लिए इबरत का निशान है, सबक है, हमारे लिए ये नसीहत है कि हम इन हालात को देख, ज़लज़ला आ गया तो ज़लज़ला देखकर बाकी लोगों को चाहिए कि वो इबरत हासिल करें, अल्लाह ताला के सामने तौबा करें, माफ़ी मांगें। तूफ़ान आ गया तो पिछले साल देखें हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में सैलाब आया, तूफ़ान आया, कितनी तबाही मचा दी, बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी, इलाकों की इलाके उजाड़ दिए, लाखों लोग घरों से बेघर हो गए, इंसान उसमें बह गए, जानवर बह गए, गल्ले बह गए, कितना घरों के घर बह गए, नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को तौबा की तौफीक नहीं मिलती, इबरत हासिल नहीं करते हम लोग। और फिर जो लोग इबरत हासिल नहीं करते, फिर वो ख़ुद इबरत का निशान बना दिए जाते। नेक बख्त वो है जो दूसरों से इबरत हासिल करे, बदबख्त वो है जो दूसरों के लिए इबरत बन जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए इबरत ना बने, इबरत का निशान ना बने, दूसरों से, हादसात से, वाक़यात से इबरत हासिल करें, नसीहत हासिल करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, ताकि अल्लाह ताला हमें महफूज फरमा दे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन हिदायत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।